इंसान के बिना काम रुक सकता है बट पैसे के बिना नहीं रुक सकता। पैसा है तो काम होगा, और पैसा नहीं है तो सारे काम रुक जाएंगे। अब ये सोचो कि जो पैसे बनाने का जो सीक्रेट है वो किसी कैलकुलेटर में नहीं है, वो आपके दिमाग में छुपा है। अब बहुत सारे लोगों ने इस बारे के बुक के बारे में नाम सुना होगा, वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा। अब इससे ये समझ आता है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो आपका माइंडसेट भी वही होगा। बहुत ही सिंपल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कि एक लेबर होती है, इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाती है। उसको कितनी झाड़ी मिलती है? एक दिन की दिहाड़ी मिलती है 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। पूरा दिन वो हार्ड वर्क करता है। और लेकिन बात करी जाए कि जो उस फ्लैट को बेचता है, जो लेबर बनाती है बिल्डिंग को, वो उसको बेचता है, सेल्समैन की बात करें, तो वो पता है कितना बनाता है एक दिन का? कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, डिपेंड करता है कि डील कितने में क्लोज हुई है। सो अब अगर उस बंदे का भी दिमाग इस तरीके से रहता कि मुझे भी लेबर की तरह मेहनत करनी है, या मुझे लेबर की तरह मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ इसकी थी। सारा गेम जो है ना वो माइंडसेट का था। माइंडसेट बड़ा था, माइंड मतलब उसका सोचने का तरीका बड़ा था, तो इसलिए वो अच्छी चीज़ें कर पाया। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बड़ा सोचो। अब हर किसी के पास तो देखो ये पैसों के बारे में ट्रुथ उनके अपने एक्सपीरियंस से बनता है। जिनका भी जो पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है ना पैसों को लेके, वो बस यही सोचते हैं कि भैया जैसा चलता है वैसे चलता जाएगा। लेकिन लाइफ में आगे वही बढ़ा है जिसने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है टाइम के साथ साथ। अब एक मैं आपको यहाँ पे किस्सा बताता हूँ। किसी ने क्रैश देखा था, 2008 वाला क्रैश। तो बहुत ज़्यादा जिसके पैसे नहीं बन पाए, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे थे उस टाइम पे। सो अब पैसे नहीं बन पाए तो फिर लोगों ने क्या किया, लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए, एक बैकफुट पे चले गए कि यार स्टॉक मार्केट में तो मुश्किल है पैसा बना। किसी ने बुल मार्केट देखा तो वो फियरलेस है, और किसी ने बेयर मार्केट देखा तो वो डर में है, खौफ में है। लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों में लक होता है और रिस्क का रोल होता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम लक वक नहीं मानते। तो देखो एक स्टडी भी हुई थी यहाँ पे कि अगर आप किसी काम को अपने आप को लकी मानते हुए करते हो तो आपकी सक्सेस के रेट जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये सोचते हो अरे मैं तो लकी नहीं हूँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज जिस हिसाब से हो जाएगी, अरे यार मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, तो आपका जो, भले ही आप चाहे कितनी मेहनत से काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ 0.1% भी वो चीज़ दिखेगी आपके बिहेवियर में, हमें काम करने के तरीके में। तो इसलिए बोला जाता है, अगर आपको कोई बोले कल से कि आप तो लकी हो, तो बोलो बिल्कुल हूँ, थैंक्स टू गॉड, ऊपर वाले का धन्यवाद करो और बोलो कि हाँ मैं हूँ लकी। अब यहाँ पे आती है एक और बड़ी चीज़। तो इसलिए बोलते हैं कि यार हम्बल रहो, ठीक है, कोई ईगोइस्टिक वगैरह, कोई एटीट्यूड वगैरह बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड होना ज़रूरी है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना। तो ये चीज़ जान लो कि ये जो नंबर का गेम है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो अब क्या होता है कि ग्रीड तुम्हें ज़ीरो पे ले आएगा। अब जैसे वॉरेन बफेट की तरह एक कहते हैं कि पेशेंस रखो, ये बहुत जगह सुना होगा, लेकिन अब ये नहीं पता भाई कितना पेशेंस रखना है। क्योंकि जो आप जिस लेवल पे सोचते हो ना उतना पेशेंस, अगर आपको पता है कि आपका पोटेंशियल है डेली का 1 लाख कमाने का, महीने का 1 लाख कमाने का, तो तब तक आप उस लेवल की स्किल पे नहीं पहुंचोगे तो आपको कोई पैसा इतना क्यों देगा। और उससे पहले आपको तपना पड़ेगा, सूरज की तरह तपना पड़ेगा अगर रिजल्ट आपको चाहिए बढ़िया वाला। नहीं तो अदरवाइज सारे तो काम कर ही रहे हैं ना। काम कौन नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ, मेहनत कौन नहीं कर रहा? आपके आस पड़ोस में हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन सारा गेम मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ का है। अगर आपने यहाँ से सारा काम अच्छे से कर लिया, यहाँ से सोच अपनी स्ट्रांग बना लिया जिसको कोई हिला ही ना सके, तो आप देखो कहाँ आप पहुँचते हो। क्योंकि जो वेल्थ का मैजिक है ना, वो कंपाउंडिंग की तरह काम करता है, धीरे 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 धीरे। और इस चीज़ को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, जिम जाते गए एक साथ ही तो बॉडी नहीं बनती, एक साथ आपके एब्स नहीं आते, आप धीरे 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 कंपाउंडिंग करते हो ना। एक दिन आज आपने 5 kg का डंबल उठाया तो कल आप 10 kg का उठाओगे, तो वो कंपाउंडिंग ही है। सेम ऐसे ही पैसे में भी कंपाउंडिंग काम करती है।
अब पैसा बनाने के लिए चाहिए डेयरिंग। आपने इस मूवी का भी एक डायलॉग है, उसको सुना होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कि मियाँ भाई की डेयरिंग कुछ ऐसे करके है, शाहरुख खान है उस मूवी में। सो डेयरिंग बहुत जिगर चाहिए यार। ऐसे अगर सोचोगे ना कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे ये सब नहीं करना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो करो जो, जैसी आप लाइफ आपकी चल रही है वैसे चलाओ उसको। क्या दिक्कत है? आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है, आपको और कल से बेहतर बनना है। ये नहीं कि पड़ोसी से बेहतर बनना है। ये जब आपके मन में एक रिवेंज वाली सोच रहेगी ना, आज इसके घर में बड़ी गाड़ी आई है तो कल मेरे घर में भी बड़ी गाड़ी आएगी, इससे बड़ी गाड़ी लेके दिखाऊंगा, ये नहीं। आपको फोकस करना है कि कल मैं जितना कमा रहा था उससे बेटर आज मैं करूँगा। कल जो मेरी स्किल्स थी उससे बेटर आज मैं करूँगा। आज नया क्या सीखूँगा अपने आप को। साल में 365 दिन होते हैं। 1%, डेली 1%। मैं कहता हूँ कुछ भी मत करो, अपने आप पे काम करो। जब आप अपने आप पे काम करते हो तो आप 1% से ग्रो करते हो। और ये नहीं है कि आपने बहुत सारी कुछ चीज़ें होती होंगी कि डेली की चीज़ कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि डेली एक ही चीज़ करनी, नहीं। कभी कभी कंसिस्टेंसी में इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, और ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको डेली एक ही चीज़ करनी है। अगर आप वो डेली एक चीज़ कर रहे हो, भले ही आपकी एनर्जी किसी दिन 30% है तो किसी दिन 100, तो किसी दिन 200 भी होगी। बहुत मज़ा आएगा आपको इस दिन काम करने, किसी दिन आपको नहीं मज़ा आएगा, बट तब भी आपको काम करना है। इस बात का ध्यान रखना। अब होता क्या है कि कॉशन वो भी बहुत ज़रूरी है। समझो कि कुछ जैसे कि इस तरीके से लगा लो कि टेल इवेंट्स होते हैं ना, जो तुम्हारा गेम बदल देंगे। अब गेम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई पैसा बनाने वाली अपॉर्चुनिटी आती है ना, सबसे पहले हमारे दिमाग जाता है कि भाई इस बंदे को क्या फ़ायदा है हमारे से। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या फ़ायदा है, बट हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई इस बंदे को क्या फ़ायदा है हमारे से, क्यों हमारे ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, पक्का इसका कोई फ़ायदा होगा। तो आप उस चीज़ को एक स्कैम के तरीके से अपना के उसको छोड़ देते हो। और जबकि जिसने उसमें अपॉर्चुनिटी में एक, कहते हैं ना आपदा में अवसर, उसने अवसर देखा होता है ना, तो वो कर जाता है काम वहाँ पे। अब सेम चीज़ आपको करनी है, हर चीज़ को देखो स्कैम की तरह मत देखो भाई। क्योंकि असली लग्जरी जो है ना, अपने टाइम को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि चलो ठीक है, देखो जॉब करना कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, जॉब करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जॉब देखो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक ऑफिस मैनेजमेंट सारी चीज़ें आनी चाहिए, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से बिहेव करते हैं। बहुत सारे वैल्यूज़ सीखते हैं, बहुत सारे लेसन सीखते हैं आप, क्योंकि कल आपको कंपनी चलानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी चलानी है, सबका अपना अपना माइंड सेट है। इसमें कोई डिबेट नहीं कर सकता कि नहीं बिज़नेस इज़ बेटर, जॉब इज़ बेटर, नहीं। आपकी फ़िलहाल की कंडीशन क्या है? आपको बिज़नेस के लिए अलाउ करे तो आपको बिज़नेस करना चाहिए, आपको जॉब के लिए अलाउ करे जॉब करना चाहिए। अगर आपको लगता है 5 साल जॉब करके उसके बाद मुझे बिज़नेस करना है, तो ये भी सोच सही है। लेकिन जो सोशल मीडिया के प्रेशर में ना, इससे इसको प्रोटेक्ट करके रखो बस। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने देखा है, ये कर दो वो कर दो, नहीं। कोई चीज़ मत छोड़ो, करते रहो करते रहो करते रहो। और जब तक करते रहो तब तक आप उस चीज़ में निकल ना जाओ। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सा। क्योंकि जो असली लग्जरी है, अपने टाइम को कंट्रोल करना है। अब टाइम कैसे? मैं गया ऑफिस से घर आ गया, ये आपने सारी चीज़ें करी ऑफिस के लिए। आपने अपने लिए क्या किया? 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, भले ही चाहे बुक पढ़ो, योगा करो, जिम करो, वॉक करो, बट 1 घंटा अपने लिए, जिससे आपका यहाँ का डेवलपमेंट और ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट हो। समझ रहे हो? सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जैसे बहुत बहुत लोग क्या करते हैं, चेस करते हैं। ये सब बेकार है, क्योंकि लोग तुम्हें नहीं चेस करेंगे तब तक, क्योंकि तब तक आपके पास कुछ होगा नहीं सामने इस दुनिया में देने के लिए। अब जैसे कि अपने आप को इमेजिन करते हैं, वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप दिखाई देते हो, हर जगह दिखाई देते हो, हर जगह अवेलेबल होते हो, अवेलेबल रहो, लेकिन फालतू की चीज़ों में नहीं, एक फ्रूटफुल चीज़ों में। एक होता है मस्ती मजाक दोस्तों के साथ फुल करना, लेकिन अगर आप डेली चीज़ 4 4 5 5 घंटे उसी ग्रुप में आप लगे पड़े, बट वो ग्रुप क्या करके आ रहा है, आप कभी उसको ऑब्जर्व करते हो?
मस्ती 2 घंटे 3 घंटे ठीक है, आप पूरा दिन भी लगाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मस्ती तो मस्ती की जगह रहेगी, लेकिन उस ग्रुप के साथ बैठ के कभी कभार आप कोई ऐसे आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हो कि जिससे पूरे ग्रुप का भला होगा और आपका भला होगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो टाइम टू थिंक। क्योंकि जैसे आपके रूट्स होते हैं ना, हमेशा ये नहीं कि दोस्तों के साथ सक्सेस की बातें करो या बिजनेस की बातें करो, नहीं, वो ज़रूरी है। जो फॉर्म भरे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो दोस्ती भी ज़रूरी है, बट आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। अब जैसे कि मान लो आपकी सेविंग्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, एसेट्स हो गए, ये कभी किसी के साथ डिस्कस मत करो। आई एम टेलिंग यू, जस्ट मुंह पे फिंगर, चुपचाप काम करते रहो करते रहो करते रहो, और इतना काम करो इतना काम करो भाई, काम खुद आके बोले कि ये रख भाई तेरी मेहनत के पैसे। और इसके लिए सिंपल हैबिट है, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, इन्वेस्ट करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि फाइनेंशियली रीजनेबल रहो। नेशनल रोबोट मत बनो कि भैया जा रहे हैं आ रहे हैं काम कर रहे हैं। इस बात का एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, लेट्स से कि आपका टीवी रिचार्ज होना है तो आपने उतना काम किया, टीवी वाले को पैसे दे दिए। आपका वाईफाई रिचार्ज होना है, आपने वाईफाई वाले को पैसे दे दिए। आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए क्या कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेव करो, इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट भी बहुत स्मार्टली करो यार। पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, किसी की मत सुनो। खुद का ये, खुद का माइंड लगाओ और खुद उस पर काम करते चले जाओ, क्योंकि फ्यूचर हमेशा सरप्राइजेस लाएगा आपके लिए। और जब आपका जो सेफ्टी मार्जिन है ना, वो सीट बेल्ट की तरह काम करेगा। अपने प्लान्स के अंदर देखो, एक जो होती है ना फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि आप ओवर द टाइम चेंज होते हो। ठीक है, आप मोटे होते हो, पतले होते हो, तो उसी के हिसाब से आपके कपड़े भी होते हैं, हमारा राइट। तो इसलिए प्लान्स में भी ना बहुत बार होता है कि अनसर्टेनिटी भी आती है कभी कभार। अब अनसर्टेनिटी कैसे आएगी कि मान लो कोई चीज़ काम नहीं करी, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो आपको रुकना है। ठीक है, रुक जाओ, भले ही रुक जाओ, एक दिन के लिए रुक जाओ, बट परमानेंटली उस चीज़ पे गिव अप मत कर देना कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मैं कर ही नहीं सकता। जब आपका माइंड जो है, मान लो कि इस तरीके से काम करेगा ना कि हाँ मुझे करना है, नहीं हुआ करना है, नहीं हुआ करना है, तो करना है पे अगर आप फोकस करोगे, अरे हुआ ही नहीं अब कैसे होगा, अब तो मेरे बस की नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा माइंडसेट का फ़र्क है। तो इसलिए अपने जो प्लान्स है ना आपके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो एकदम, क्योंकि जब आप बदलोगे तो आपकी चीज़ें ही बदलेंगी, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। और एक बात को समझना पड़ेगा कि जो हाई रिटर्न्स होते हैं ना, उनका भी एक प्राइस होता है। और उनका प्राइस किस फॉर्म में आता है, उनका प्राइस आता है कि जैसे कि रिस्क हो गया, स्ट्रेस हो गया। जो तुम्हारा प्लान है, जो तुम्हारे गोल्स हैं, उनके लिए होना चाहिए बस, डेडिकेटेड एकदम। पेसिमिज्म जिसको बोलते हैं ना, उस पेसिमिज्म का ट्रैप मत पकड़ो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो जीतता है वो ऑप्टिमिज्म जीतता है। बाकी सारी चीज़ें मैंने 100 बातों की एक बात है भाई, कि ग्रीड में आके अनरियलिस्टिक प्रॉमिस मत करो। उन सब पे बिलीव करना एकदम बंद कर दो। कि आपने मान लो कि बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स वगैरह होती हैं, आपने भी देखा होगा, आजकल तो इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स तक फंस जा रहे हैं इसके अंदर, और वो चुपचाप कर जा रहे हैं। जब भांडा फूटता है तो फिर उसके बाद निकलता है कि अरे हमारे साथ तो गेम हो गया। तो ग्रीड नहीं, हाँ, एनालाइज करो, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस के साथ डिसिप्लिन, और जैसे ऑथर कहते हैं कि कोई भी जो चीज़ है ना वो परफेक्ट नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग वो गलतियों से सीखते हैं। अब वो गलती कैसे करेंगे, आप रियलाइज़ कैसे होगा आपको, जैसे स्कूल में था ना माई डियर डायरी करके, तो ऐसे करके माई डियर जर्नल करो, माई डियर जर्नल करो, मतलब कि अपने डेली डेली लिखो, आज तुमने क्या सीखा, आज क्या गलती करी, उस गलती से आपने क्या सीखा। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको अपने इमोशंस पे, अपनी हैबिट्स पे, इन सब पे कंट्रोल आप ला पाते हो, तब आप जर्नलिंग स्टार्ट करते हो। देखो, जो पैसा है, रही बात पैसे की, पैसा तो देखो तुम्हारे लिए काम करता है, आपको इस तरीके से अपने आप को बनाना पड़ेगा। आप हमेशा 24 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, आपको तरीके निकालने पड़ेंगे कि किस तरीके से आपका पैसा आपके लिए कैसे काम करे।
और इस चीज़ को समझना है तो रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ लेना। उससे तो बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद होने वाली है। बट आई नो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस ऑफ मनी को फॉलो करो, सब चीज़ दोनों साथ में फाड़ेंगे एकदम, हर चीज़ में, हर एरिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि मज़ा भी आए वीडियो बनाने में। अभी तो बस कुल 8 सब्सक्राइबर हैं। एक दिन बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि माइंडसेट का गेम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।